लोग आज के टाइम में वीडियो देखता हूँ लुभाने के लिए, बड़ी बड़ी बात करने के लिए, रात में ट्रेनिंग देंगे। अरे भाई तुम बाबू ऑटोमोबाइल जिस वजह से इतना नंबर 1 आ पाया, टॉप ट्रेनिंग सेंटर बना है, तो उसका एक ही रीज़न है। अरे सर, कॉलेज हजारों करोड़ का मालिक है, मैं कुछ नहीं कर रहा कॉलेजों के लिए। आप लोगों ने सम्मान दिया है कि बाबू ऑटोमोबाइल कॉलेज के लिए भी कुछ कर पाए। आपके संग तो मैं अभी 3 महीने हूँ, लेकिन ये लोग हैं इनके संग, किसी के संग 3 दिन है, किसी के संग 4 दिन है। तो कर लो, कॉपी कर सकते हो। डेट बोलने लगा, डेट कॉपी कर ली, आज की डेट ही है। वीडियो में बना तो वीडियो बनाने लग गए। खुद का दिमाग तो लगाओ कि हम लोग बाबा से अलग क्या करें। इसको बनाने में इतना पॉल्यूशन है कि 5 साल आप पेट्रोल बाइक यूज करो, उससे इतना पॉल्यूशन नहीं होगा जितना इसको बनाने में है। यहाँ पर आप लोग वही बैठे हुए हैं जिसने सोचा है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, मुझे अपने जीवन की परिस्थिति बदलनी है। अब जब ट्रेनर ही नहीं रहेगा तो वही रहेगा, रात रात भर क्लास चलेंगे 2-2 बजे 3-3 बजे, और वीडियो में दिखा दिया जाएगा देखो हमारे बच्चे रात में क्लास करते हैं, और बेचारी भोली वाली जनता वो सोचती। लेकिन हम चाहते हैं कि रात को और बच्चों को क्या दें जो हम पे विश्वास करके आते हैं, चाहे वो कार वाले हो, चाहे वो बाइक वाले हो। इंजन का हम लोग लुब्रिकेशन ऑयल चेंज करते हैं, पानी चेंज करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक मोटर से पानी चलता है, वो आपको लुब्रिकेशन मेंटेनेंस पे चेंज करना है फ्लूइड। हेलो सर, क्या कर रहे हो रात को बाहर? सर रात के 9 बज रहे हैं जी सर। और लाइव हम लोग आ चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि रात को और बच्चों को क्या दें जो हम पे विश्वास करके आते हैं, चाहे वो कार वाले हो, चाहे वो बाइक वाले हो, चाहे वो डिटेलिंग वाले हो। तो ऐसा हम लोग कितना उनको बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारी दाल रोटी चलती है वो सिर्फ स्टूडेंट से है। आज हम लोग जिस वजह से हैं, बाबू ऑटोमोबाइल जिस वजह से इतना नंबर 1 आ पाया, टॉप ट्रेनिंग सेंटर बना है, तो उसका एक ही रीज़न है कि हम लोगों ने जो विश्वास किया वो दिया है, और हम लोग चाहते हैं कि जो दे रहे हैं उसमें और किस प्रकार से बढ़ोतरी करें बिना किसी फीस को दिए हुए। तो रात के 9 बजे हैं और हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, लगभग बाइक मैकेनिक के 50 स्टूडेंट हैं, और सभी लोगों की ट्रेनिंग चल रही है रात में भी। आपको टाइम मैं बता दूँ, 9:15 हो चुके हैं, 9 बजने वाले हैं, और जो लाइव आप देख रहे हैं मतलब 26 मार्च आज है। मैं इसमें लाइव ट्रेनिंग को चेंज नहीं कर सकता, मैं इसको देख नहीं सकता। तो अब 9 बजे भी ट्रेनिंग चल रही है, हमारे ट्रेनर हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन ट्रेनर को विराम दूंगा क्योंकि बेचारे सुबह 9 बजे से लग रहे हैं, 9 बजे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, और रात के 9 बज गए, मतलब 12 घंटा हमारे ट्रेनिंग वालों को हो गया। अब 1-2 घंटे मैं ट्रेनिंग दूंगा। आइए, 50 बच्चे हमारे पास हैं, ये बिल्डिंग हमारी बाइक मैकेनिक की है, देखते हैं, मिलते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। आइए। हेलो सर, क्या बता दिया आज? किसके? वो वर्किंग बाइक वाले कितने हैं? ये सर वर्किंग है सर। ये वाला आप वर्किंग है, तो भाई आप लोग तो डाउट नीचे कर सकते हो, क्योंकि आप में से कुछ में जाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल का आज करते हैं। वो सर ईवी की मोटर लाओ, कंट्रोलर लाओ, चार्जर लाओ, इनमें सर एक मोटर, कंट्रोलर और चार्जर। आप लोगों की थोड़ा सा नई चीज़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये लोग क्योंकि है जो पेट्रोल BS6 ये सब करते हैं, तो ये लोग जाने वाले हैं। आपके संग तो मैं अभी 3 महीने हूँ, लेकिन ये लोग हैं इनके संग, किसी के संग 3 दिन है, किसी के संग 4 दिन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या समझते हैं आप? फ्यूचर क्या है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का? क्या फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का? आप किस नजरिए से देखते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल को? हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा फ्यूचर है। हम लोग फ्यूचर क्यों समझते हैं? क्योंकि जीरो एमिशन है, चार्जिंग कर लो, 20 रुपए में 100 किलोमीटर आप लोग जाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हमारे संग, पेट्रोल जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल, वो पेट्रोल कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग? अरब कंट्रीज से। जो अरब कंट्रीज जो पेट्रोल का भाव लेती है, हम लोग उसका रिफाइनरी में रिफाइन करके पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, ऑयल अलग करते हैं, लुब्रिकेशन अलग करते हैं, ग्रीस अलग करते हैं, सारा करके पैसा हमारा 100 रुपए पर लीटर पेट्रोल आ जाता है। लेकिन अरब कंट्री अगर उसको 150 रुपए पर लीटर क्रूड ऑयल कर दें तो वो 200 पड़ेगा। हम किस पे डिपेंडेंट हैं? अरब कंट्रीज पे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो लिथियम यूज होता है, कौन सा मटेरियल? लिथियम।
वो लिथियम कहां से इंपोर्ट हो रहा है? सिर्फ दो जगह से, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। लिथियम हमारे पास नहीं है, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं लिथियम को चाइना से और ऑस्ट्रेलिया से। और जितना व्हीकल 5 साल में एक आपकी स्कूटी चलेगी तो आपको लगता है वो प्रदूषण नहीं कर रही, जीरो पॉल्यूशन है। लेकिन 5 साल में जितना पेट्रोल बाइक पॉल्यूशन करती है उतना पॉल्यूशन लिथियम आयन की 4 बैटरी बनने में करेंगी जो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी में यूज कर रहे हैं। बनने में बता रहा हूं मैं आपको, इस लिथियम को कन्वर्ट करके रिसाइकिल करके इसको बैटरी बनाने का जो प्रोसेस है ना, इसको बनाने में इतना पॉल्यूशन है कि 5 साल आप पेट्रोल बाइक यूज करो उससे इतना पॉल्यूशन नहीं होगा जितना इसको बनाने में है। दूसरी चीज, चाइना ने और लिथियम ने अगर लिथियम के भाव बढ़ा दिए तो आज जो सब्जी मंडी की तरह बिक रहा है ना, ये तो हम लोग ओला एथर 1-1 लाख का मिल रहा है हमको। आप नॉर्मल बाजार में जाओ 30-30 हजार के इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको मिल रहा है, यूट्यूब पे सर्च करो 30 हजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल रहा है। सब्जी मंडी की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल हो चुका है। तो लिथियम हम लोग अभी भी डिपेंडेंट है, हमें सिर्फ लत लगाई जा रही है किसकी? इलेक्ट्रिक व्हीकल की। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन, जब हमको आदत लग जाएगी, पूरी लत लग जाएगी, तो यही बैटरी हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी 20,000 की, इलेक्ट्रिक स्कूटी 10,000 की, बैटरी इसकी 1 लाख रुपए की। दैट्स अ फ्यूचर। तीसरी पॉइंट, लिथियम आयन को रिसाइकिल करने को अभी हमारे इंडिया में कोई भी प्लांट लगा ही नहीं है। ये लिथियम आयन बैटरी है, अगर मेरे पास पेट्रोल गाड़ी की बैटरी है, इसमें पानी डलता है, कार की बैटरी पानी वाली या स्कूटी की बैटरी पानी वाली, उसको आप मार्केट में लेके जाओगे, वो मार्केट में आप दे दोगे उसको 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, 150 रुपए किलो लेते और दूसरी करके आपको दे देते हैं। यूट्यूब पे वीडियो आप देखोगे तो पानी वाली बैटरी, चाहे वो एमरॉन हो, एक्साइड हो, कोई भी लोकल कंपनी की हो, वो क्या हो जाती है? रिसाइकिल। मतलब उसकी प्लेटें जो है, जो उसमें प्लेट लगती है एनोड और कैथोड, वो पूरी आपकी रीयूज रिसाइकिल हो जाती है। लेकिन लिथियम अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इस लिथियम की बैटरी को रिसाइकिल कर दे। तो अभी तक हम लोग परेशान थे कि प्लास्टिक 100 साल में डिस्पोज होती है। डिस्पोज मतलब पूरी तरह नष्ट होती है प्लास्टिक। कितने साल में? 100 साल में। उससे जमीन खराब होती है, जहां गाड़ोगे वो खराब है, जलाओगे तो काला धुआं देगी। लेकिन लिथियम उसका भी बाप है, 1000 साल तक ये डिस्पोज नहीं हो सकता है लिथियम। हम लोग बस लिथियम को आउट ऑफ इंडिया से लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं और लेते जा रहे हैं, और पूरा पहाड़ वेस्ट ऑफ लिथियम हमारे पास इंडिया में बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता। जो मैंने पॉइंट बताया आप लिख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, और चैलेंज है आप कल दोबारा इस क्लास में बैठूंगा, मेरे को बता देना कि कौन सी इसकी रिसाइकिल फैक्ट्री खुली है, कहां से ये डिस्पोज होगा, और हम क्या करेंगे आने वाले 5 सालों में। आने वाले 5 सालों में, 10 सालों, 15 सालों में गवर्नमेंट खुद इस पे बैन लगाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी पे। पेट्रोल इंजन आया था 1892 में, 1990 में रुडोल्फ डीजल इंजन बना दिया। इंजन उस टाइम पे भी रिंग, पिस्टन, कैम, क्रैंक ये था मैकेनिकली, और आज भी इंजन में वही सी चीज है। चेंजमेंट वो किस में रहा है? ऑक्सिलरी में। ऑक्सिलरी मतलब उसके साइड के पार्ट्स है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले जो पेट्रोल, पहले आया था पेट्रोल, सारे व्हीकल पेट्रोल आते थे, हैवी इंजन आते थे, V6, V10, V12, फिर डीजल आया। रुडोल्फ डीजल ने 1892 में, रुडोल्फ इंजीनियर जर्मनी का, उसने डीजल इंजन लाया, ऑटो इग्नाइट इंजन। फिर उसके बाद पेट्रोल इंजन में हम लोगों ने एलपीजी लगाना सीखा। जो पुरानी 2001 मॉडल, 2002 मॉडल गाड़ी आती थी, उसमें पूरा एलपीजी का सिलेंडर आप पीछे डिग्गी में रखते थे, उसमें रेगुलेटर लगा गाड़ी को चलाते थे। फिर इनबिल्ट एलपीजी सिस्टम आ गया 2005-2006 में। फिर आपके पास सीएनजी आ गया, सीएनजी चल रहा है। तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर इंजन में ऐसा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, गैस कुछ भी डाल दो जिसमें आग लग जाए। पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, एलपीजी डाल दो, सीएनजी डाल दो। ऐसे जो अल्टरनेट सोर्सेज है आपके पास आईसी इंजन के, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे वो आपका ऊपर, चाहे पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है,
चाहे वो CNG है और चाहे वो LPG है। तो अल्टरनेट सोर्स में एक अल्टरनेट सोर्स क्या और ऐड हो गया आपका, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपके आईसी इंजन कहीं नहीं जाने वाले। हम लोग अगर आज के टाइम पे बाइक रिपेयरिंग का कोर्स सीख रहे हैं, तो आप जब दुकान खोलोगे बाहर, तो आपको रोटी आज खानी है कि 5 साल बाद खानी है। आप रोड पे खड़े हो जाओ, बाहर सुबह खड़े हो जाना और 10 मिनट खड़े होकर 100 गाड़ी देखना बाहर कि 100 गाड़ी निकल रही है, 100 बाइकें निकल रही है, 1 निकली, 2 निकली, 3 निकली, 4 निकली, 100 में से कितनी तो इलेक्ट्रिक बाइक निकली और कितनी पेट्रोल बाइक निकली। आप खुद काउंट कर लेना, यहाँ पर कर लो, दिल्ली में कर लो, अपने गांव में कर लो, अपने मोहल्ले की गली में कर लो, कि एक 10 मिनट में 10 गाड़ियां, 1 घंटे 2 घंटे पूरा दिन का टारगेट ले लो। 1% या 0.5% ही अभी तक सक्सेस हो पाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ई रिक्शा की हम लोग बात करते हैं तो ई रिक्शा आपके पास बहुत सारे चल रहा है। ई रिक्शा में 4 बैटरी डलती है। ये जो मोटर 48 वोल्टेज की है ई रिक्शा में लगती है, एक बैटरी 12 वोल्टेज की है। 48 वोल्टेज चाहिए इसको मिनिमम, 48 वोल्टेज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 करेक्ट कर देंगे, माइनस 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 करेक्ट कर देंगे। तो अगर आप पैरेलल करेक्ट करेंगे तो बैटरी सीरीज नहीं बनेगी, हमेशा आपको 12 वोल्टेज ही मिलेगा। जैसे आपका मोबाइल है और इस मोबाइल में आपने पावर बैंक लगाई है, तो पावर बैंक इसके 45 वोल्टेज ई रिक्शा में लगता है। पानी की बैटरी की वारंटी जो ई रिक्शा में आ रही है, 1 लाख का ई रिक्शा लिया, 1.5 लाख का ई रिक्शा लिया, 4 बैटरी उसमें आ रही है पानी वाली। बैटरी की वारंटी आती है सिर्फ 6 महीने। आप ई रिक्शा वालों को पता कर लेना, जाके रोड पे निकलने से पूछ लेना कि भाई 6 महीने में इसकी बैटरी चेंज करवानी है। बाइक में ऐसा कुछ खर्चा नहीं है कि भाई 6 महीने में इसका इंजन चेंज करना है, या पेट्रोल इलेक्ट्रिक आपका जो ओला स्कूटर चल रहा है वो 6 महीने में इंजन ही चेंज करना है। रिपेयर हो जाएगा, काम हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा, चलता रहेगा। बैटरी तो चेंज करनी ही पड़ेगी रिक्शा में या फिर इसमें। अगर पानी वाली है तो 1 साल की वारंटी है, लिथियम वाला 3 साल की वारंटी है। अब 3 साल में आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी की ओला की बैटरी की कॉस्ट पता है क्या आपको? 80,000 से स्टार्टिंग है। 3 साल में चेंज करनी ही है, कर लो चेंज। राजेंद्र जी, चेंज करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। 80,000 रुपए से स्टार्टिंग है। फिर आपने कौन सा मॉडल लिया है? ओला एस लिया है, S1 प्रो लिया है, S1 प्रो फलाना ढिकाना लिया है। ई रिक्शा वाले आपको एक बैटरी पड़ती है 7,000 रुपए की लोकल, 2 बैटरी 14,000 की, 4 बैटरी 28,000 की। उस बेचारे का गरीब का 28,000 रुपए में हर 6 महीने में उसको 28,000 रुपए तो बैटरी में डालना है। बाकी चार्जिंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, ब्रेक का खर्चा, पंचर का खर्चा, पुलिस का खर्चा, कोई बात चांटा मार दे तो वो सब अलग है। क्या कमाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में? लेकिन लत आज के 5 साल पहले स्ट्राइक होती थी पेट्रोल पंप पे, 10 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल पंप, 2 रुपए महंगा हो गया। तो स्ट्राइक होती थी 2-3 साल पहले, अरे पेट्रोल पंप बंद करो, ये करें। देखिए 5 साल से कोई स्ट्राइक किसी भी स्टेट में। ब्रेन वॉश हो गया आपका कि हमारे पास तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सब क्यों ले रहे पेट्रोल। एक भी आप 5 साल पुराना डाटा देख लो और 5 साल अभी का डाटा देख लो, हो ही नहीं स्ट्राइक। किसा आपके पास तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्यों टेंशन लेते हो? टाटा नेक्सॉन, पेट्रोल लोगे, डीजल लोगे, पड़ेगी आपको 10 लाख की ऑन रोड। टाटा नेक्सॉन की बात करता हूं, सिर्फ एक गाड़ी की। इलेक्ट्रिक लोगे तो पड़ेगी 16 लाख रुपए की एट द टाइम ऑफ परचेज। शोरूम से परचेज कर रहे हो 16 लाख रुपए की, डीजल पेट्रोल ले रहे हो ऑन रोड 10 लाख रुपए की। आपने परचेज करते टाइम ही 6 लाख रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। आपकी अगर एक दिन में रनिंग 50 किलोमीटर है, एक दिन में रनिंग आपकी 50 किलोमीटर है, तो डीजल आज के टाइम में 15 से 20 का एवरेज आ रहा है एक गाड़ी का। 250 रुपए का डीजल लगेगा। अगर आपका 100 रुपए में 20 किलोमीटर, 200 रुपए में 40 किलोमीटर, 250 रुपए में 50 किलोमीटर। आप इसको इंटू कर लो एक महीने से, 250 इंटू 3 7,500। एक साल से आप इंटू कर लो, एक साल का 10 महीने का 75,000 और 750 15,000।
तो ये लगभग 87,500, 10 साल से इंटू कर लो आप। तो जो आपने 6-7 लाख रुपए दिया है ना, उससे आप 10 लाख का डीजल पेट्रोल भरवा सकते हो, मजे ले सकते हो। जो आपने कब दे दिया? सिर्फ परचेस टाइम पर ही। उसके अलावा हमें लगता है कि यार ये तो इलेक्ट्रिक कार है, हमें तो उसमें मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इंजन की जगह मोटर लगा दी है, फ्यूल टैंक की जगह बैटरी, सस्पेंशन वही है पेट्रोल डीजल वाला, एसी वही है पेट्रोल डीजल वाला, अंदर का इंटीरियर वही है पेट्रोल डीजल वाला। इंजन का हम लोग लुब्रिकेशन ऑयल चेंज करते हैं, पानी चेंज करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक मोटर से पानी चलता है, वो आपको लुब्रिकेशन मेंटेनेंस पे चेंज करना है फ्लूइड। बैटरी में ओवरहीट ना हो, बैटरी में फ्लूइड चलता है, पानी चलता है, वो पानी चेंज करना है। सर्विस कॉस्टिंग इसमें भी आएगी, सर्विस कॉस्टिंग डीजल पेट्रोल में आएगी। आपने सिर्फ कॉस्ट कटिंग किया डीजल डलवाने में, लेकिन 10 साल आपने टाटा नेक्सॉन चलाई, आपने 10 लाख के लिए 10 साल से 5 लाख की उसको बेच सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक टाटा नेक्सॉन में बैटरी पैक ही 8 लाख रुपए का है। कितने का? 8 लाख रुपए का बैटरी पैक है आपका टाटा नेक्सॉन, जो आपको 10 साल में क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब आप देख लो उसको कैसे बेचोगे, और कौन उसमें डलवाएगा बैटरी। और हम लोग ने इलेक्ट्रिक कार की ट्रेनिंग किसी को दे भी दी। बहुत फोन आते सर इलेक्ट्रिक कार की ट्रेनिंग दो, इलेक्ट्रिक बाइक की ट्रेनिंग दो, ई रिक्शा की ट्रेनिंग दो। मैं उनको ये बोलता भैया कि पैसा बर्बाद होगा तेरा, और कुछ नहीं है। मैं तो कमा लूंगा, मैं तो कोर्स लॉन्च कर दूंगा, एक इलेक्ट्रिक नेक्सॉन ले जाऊंगा 16 लाख रुपए की, उससे 16 करोड़ रुपए कमा लूंगा मैं 10 साल में। लेकिन वो बेचारे गरीब का पैसा बर्बाद जाएगा। मैंने उसको बोला भाई तू ट्रेनिंग ले ले, मान ले मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, अब तू बाहर दुकान खोल के देख कौन सी टाटा नेक्सॉन तेरे पास आ रही है, कौन सी ओला तेरे पास आ रही है, कौन सी एथर तेरे पास आ रही है। कंपनी का सर्विस सेंटर ही नहीं है ओला और एथर के। यूट्यूब पे आए दिन रील आ रही है, आपके पास ब्रेक का लीवर टूट गया ना, ब्रेक लीवर, वो भी आपको बाहर से नहीं मिल रहा ओला का। आपने ओला का काम सीख लिया, एथर का काम सीख लिया, नॉर्मल स्कूटी का काम सीख लिया, पार्ट कहां से लाओगे? मोनोपोली इलेक्ट्रिक व्हीकल की इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है, जैसे स्कोडा, वॉक्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, इनके पार्ट्स बाहर नहीं मिलते। आप मारुति का सामान लेने जाओ, हर गांव में मिल जाएगा मारुति का सामान, इसलिए मारुति सक्सेसफुल है। दूसरा महिंद्रा का सामान आप किसी गली मोहल्ले में किसी गांव में चले जाओ, बोलेरो का काम हो जाएगा, स्कॉर्पियो का काम हो जाएगा। लेकिन आप वॉक्सवैगन गाड़ी ले जाओ, चाहे वो है पोलो ही 8 लाख रुपए की, वॉक्सवैगन नहीं समझ में आएगी भाई साहब, जर्मनी टेक्नोलॉजी है। तो मोनोपोली उसी तरह बनाई हुई है कि इसको बाहर का रोड साइड मैकेनिक ठीक ही नहीं कर पाए, और अगर कोई एक्सपर्ट आ भी जाए तो उसको सामान ही अवेलेबल नहीं हो। आप ओला का सामान ला के दिखा दो कल मेरे को, मैं कल आपके लिए ओला स्कूटी यहाँ ला के खड़ी कर दूंगा, नई ब्रांड में। सर इस फलानी दुकान पे ओला इलेक्ट्रिक का ब्रेक का लीवर ही ला के दिखा दो मेरे को, आप मोटर छोड़ो, कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी का ब्रेक का लीवर टूट गया है सर, ये मैंने इस फलानी दुकान से लेके आ गया जयपुर में। आप दिल्ली घूम लो, जयपुर घूम लो, जो लेके आ गया उसके लिए 1 लाख रुपए इनाम। इनाम किसके लिए? ओला इलेक्ट्रिक ब्रांड न्यू शोरूम से खरीद के यहाँ पे ले आओ और ले लो ट्रेनिंग। दैट्स अ रियलिटी। क्योंकि हम YouTube पे देखते तो हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है कि आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक है। कंपनी बाहर के मैकेनिक को मौका देना ही नहीं चाह रही है। आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी लो, 3 से 5 साल की कंपनी की वारंटी है। वारंटी मतलब बैटरी खराब हुई भैया हमारे सर्विस सेंटर लियो, फ्री में ठीक कर देंगे। कंट्रोलर खराब हुआ भैया हमारे सर्विस सेंटर लियो, ठीक कर देंगे। इलेक्ट्रिक कार जो आ रही है, रात के 9 बजे क्लास चल रही है सब बच्चों की यहाँ पे। कितने साल? 10 साल। महिंद्रा की जितने 3XO 4XO आई है इलेक्ट्रिक, महिंद्रा की वेरी टॉप देख लो आप, ओला कंडीशन यूट्यूब पे देखो, इतने ज्यादा व्हीकल बिक चुके हैं जितने सर्विस सेंटर नहीं है। ओला की स्कूटी डिलीवर होती है घर पे, शोरूम तक खुले 2024 से। 2024 से पहले तो शोरूम ही नहीं थे। आप ओला एप्लीकेशन की वेबसाइट से ओला स्कूटी S1 प्रो कौन सा मॉडल मंगाना है, ऑनलाइन बुकिंग करो और गाड़ी वाले डिलीवरी वाले आएंगे, गाड़ी दे जाएंगे। अब भैया तू चेक कर ले क्या हुआ, तू जाने तेरे काम जाना। अब 2 दिन बाद वो खराब हो गया तो कोई शोरूम नहीं है, कोई सर्विस सेंटर नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है कि मैं कहाँ इसको लेके जाऊं। ऑनलाइन कांटेक्ट करो, फिर वो आएंगे रिसीव करने वाले, या फिर लोकेशन देंगे हमारे इसको इस ओला के सर्विस सेंटर पे जाके रख दो, और रख के फिर भूल जाना 6 महीने, भूल जाना कि मिलेगा भी नहीं मिलेगा। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, आप खुद इन चीजों को सर्च करो, ये रियलिटी है।
लेकिन फिर भी मैं आपको ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रेनिंग दे दूंगा प्रैक्टिकल। आने वाला जो फ्यूचर है वो है हाइड्रोजन व्हीकल। हाइड्रोजन मतलब कि जितना पानी हमारी पृथ्वी पे है उस पानी से में ही हाइड्रोजन है। पानी होता है H2O, हम लोग सांस ले रहे हैं, यह है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बोलते हैं O2। O2 मतलब ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं। तो जब आप पानी को, इसके पूरे प्लांट आते हैं हाइड्रोजन बनाने के, तो जब पानी आप डालेंगे और उस प्लांट में डालेंगे तो वहां से डिस्टिल्ड होके एक तो गैस निकलेगी O2 पानी से, जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट में जो हॉस्पिटल में जाते हैं सिलेंडर ऑक्सीजन के उसमें भरते हैं। दूसरा जो गैस वेल्डिंग करते हैं ना, एक तो उनके पास एक सिलेंडर लगा रहता है ऑक्सीजन का प्रेशर वाला वहां के लिए। दूसरा उस प्लांट में से क्या निकलती है H2O हाइड्रोजन, जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। लेकिन वो हाइड्रोजन गैस किससे निकल रही है? पानी से। आने वाले टाइम पे आप कार में और बाइक में क्या डालेंगे? पेट्रोल टैंक में पानी डालेंगे। पानी डाल के साइलेंसर में से क्या निकलेगा? पानी की बूंद निकलेंगी। उसमें ही से हमारा हाइड्रोजन अलग होगी, जो किस में जाएगी? स्पार्क प्लग में ब्लास्ट होने के लिए। और ऑक्सीजन गैस किस लिए जाएगी? प्रेशर से। गाड़ी में टर्बोचार्जर लगता है, टर्बोचार्जर का काम है बाहर से हवा को प्रेशर से खींच के इनटेक में प्रेशर से हवा को देना। जैसे मैंने इन लोगों को बताया था, कल ये लोग थे, घर में चूल्हा रहता है, चूल्हा रखा है और महिलाएं क्या करती है? फूकने से फूक दे रही है। टेक्निकली क्या बोलेंगे उसको? लकड़ी तो उतनी थी, लेकिन आपने फूक दिया और फूक देने से क्या हुआ? आग बढ़ी। मतलब जितना ऑक्सीजन ज्यादा दोगे उतना ज्यादा क्या होगा? हवा जाएगी। आप अभी बैठे हो, सांस किससे ले रहे हो? और आप जब सीढ़ी चढ़ोगे भागोगे तो किससे सांस लोगे? क्यों? क्योंकि आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जब आपका इंजन हाई आरपीएम पे काम करेगा, चाहे वो कार का हो, चाहे वो बाइक का हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर का हो, चाहे वो ट्रक का हो, चाहे वो रॉकेट का हो, आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा आग लगानी है। तो जो सुपर बाइक्स आती है उनमें टर्बोचार्जर आता है। टर्बोचार्जर का काम मतलब जो साइलेंसर पिस्टन जो चौथे स्ट्रोक में धुएं को बाहर फेंक रहा है, उस फेंके हुए धुएं में साइलेंसर के पीछे हाथ लगाओ। इसमें प्रेशर रहता ही नहीं रहेगा आपके हाथ में, प्रेशर है। और इस प्रेशर को वेस्ट हो गया, मैंने इस प्रेशर के पीछे एक छोटा सा पेच लगा दो। आप पेच उड़ेगा नहीं उड़ेगा? आप इसके पीछे पंखा लगा दो, वो पंखा प्लास्टिक का घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बिल्कुल हल्का। पंखा घूमा, पंखा घूम के आपके पास कौन सी पावर आ गई? मैकेनिकल पावर। जो वेस्ट एनर्जी थी उसके पीछे आपने पंखा लगाया, पंखा घूमना स्टार्ट हुआ, उस पंखे से मैंने शाफ्ट लगा दी, वो शाफ्ट घूमना स्टार्ट हुई और उस शाफ्ट में मैंने किसमें लगा दिया? दूसरा पंखा लगा दिया जो बाहर से हवा खींच रहा। जैसे जो आपने टायर पंचर वाले हैं, बाइक वाले, तो पंचर वाले तो उनकी मोटर अलग है। मोटर क्या कर रही है? उस एयर कंप्रेसर को घुमा रही है। लेकिन इसमें क्या करा? हम लोगों ने पंखा लिया, इस पंखे से हमने शाफ्ट घुमाई, उस शाफ्ट ने क्या किया? एयर कंप्रेसर घुमाया और वो एयर कंप्रेसर बाहर से क्या खींच रहा है? हवा खींच रहा है और इनटेक बाद में हवा दे रहा है। वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बो चार्जर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जितना इंजन में ज्यादा हवा जाएगी उतना इंजन ज्यादा अच्छा काम करेगा। इसलिए हम लोगों ने इनको बताया था मैंने कल, इसलिए हम लोग लाए DTSI डुअल टोन स्पार्क इग्निशन। पल्सर जब लॉन्च हुई उसमें सिंगल स्पार्क प्लग था, कंपनी वालों ने बोला ज्यादा हवा दो, उसमें ज्यादा हवा दे दी, लेकिन एक स्पार्क प्लग बेचारा इतना कैपेबल नहीं था कि उस कम पेट्रोल और ज्यादा हवा के मिक्सचर में जल्दी से आग लगा दे। इसलिए हम लोगों ने ज्यादा चिंगारी के लिए डबल स्पार्क प्लग लगाए। फिर तीसरी गाड़ी बजाज ने लॉन्च करी, पल्सर NS RS, आपकी डोमिनर भी होगा, 3 स्पार्क प्लग। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ बजाज ऐसी कंपनी है जो एक पिस्टन सिलेंडर में कितने स्पार्क प्लग देती है? 3। काम एक से भी हो जाएगा, लेकिन 3 है भाई साहब की डोमिनोर में, पल्सर NS में 3 स्पार्क प्लग है। क्यों है?
क्योंकि ज़्यादा पावर हम लोग उसको दे रहे हैं इंजन को, और जितना पावर हम लोग इंजन को ऑक्सीजन हम इंजन को देंगे उतना इंजन ब्लास्ट ज़्यादा करेगा। सेंटर सर एक क्लास चल रही है सर, मैं 10 बजे तक क्लास ले रही है, आप वीडियो कॉल करो, दिखाता हूँ। आप 10 बजे कॉल करो या फिर वीडियो कॉल करो, आपको भी मैं वीडियो कॉल में ला के दिखाता हूँ कैसे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हाँ, अब वीडियो कॉल कर लो मेरे को। हाँ करो वीडियो कॉल, आप करो मेरे को वीडियो कॉल इसी नंबर पे। सर मेरे को वीडियो कॉल करो सर, मैं अभी बच्चों के सामने बैठा हूँ, आप वीडियो कॉल करो मेरे को। एक कॉलेज से फोन, हमारा वो JCRC कॉलेज है हमारा। हेलो सर, ये सर सारे तो है ना सर, तो ये है सर, तो ये सर है हमारे जो JCRC इंजीनियरिंग कॉलेज है सर, उसमें प्रोफेसर है। तो सर अभी मैं रात में भी क्लास 10 बजे तक क्लास लेता हूँ मैं, क्योंकि आज बाबा ऑटोमोबाइल हम लोग जो भी हैं बच्चों की वजह से है। अगर ये बच्चे नहीं हैं तो ना तो मैं BMW में घूम पाऊंगा ना फॉर्च्यूनर में घूम पाऊंगा। तो आज मैं इस लेवल पे आया हूँ, तो इसलिए आया हूँ कि इन बच्चों को कुछ दिया है हम लोगों ने, 2015 से कुछ देते आए हैं और हमेशा देते रहेंगे। 12 बजे भी इनके करें, तो इसलिए आप बड़े बड़े कॉलेज से हमारा सम्मान आप लोग करते हैं कि हम लोग आपके लिए कुछ करते हैं। हम मैं अरे सर, कॉलेज हजारों करोड़ का मालिक है, मैं कुछ नहीं कर रहा कॉलेजों के लिए। आप लोगों ने सम्मान दिया है कि बाबा ऑटोमोबाइल कॉलेज के लिए भी कुछ कर पाए। मैं सर इन सब लोगों की क्लास लेकर 10 बजे कॉल करता हूँ आपको। और इधर ही कॉलेज है हमारे 2 किलोमीटर आगे कॉलेज JCRC, तो वहाँ पर सेटअप तो ऐसा ही है, लेकिन वहाँ के बच्चे के प्रैक्टिकल नहीं करते, वो बोलते हैं मैकेनिक थोड़ी बनना है सर। तो चीज़ें समझना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ थ्योरेटिकल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो सब समझते हैं। ऐसे पूरी तो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर अदर ब्रांच ऐसे डालना तो आ जाएगा। बाबा ऑटोमोबाइल मुंबई ब्रांच तो आ जाएगा, मुंबई का बाबा ऑटोमोबाइल बेंगलुरु सारी ब्रांच आ जाएंगी। तो वहाँ वापस आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, पहली बात तो इतना ज्यादा फोकस नहीं करना मैं इलेक्ट्रिक पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऑप्शन है, लेकिन हमको गो विद द फ्लो चलना है। आज की टेक्नोलॉजी से हम लोग अवेयर नहीं होंगे तो हम लोग पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल, कभी कोई आ गया तो कोई ये ना बोले तेरे को तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है सर। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का मोटर लाके दो, इसमें रखी होगी बेंच के पीछे या फिर यहाँ पड़ी होगी। ये हमारी ई रिक्शा या कार की मोटर होती है इलेक्ट्रिक की। पहली बात तो बताओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 टाइप के हमारे होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा व्हीकल जिसमें सिर्फ एक ही पावर सोर्स है। ऐसा व्हीकल जिसमें सिर्फ पावर सोर्स क्या है, सिंगल। मतलब स्कूटी है तो उसमें बैटरी है, या फिर ई रिक्शा है तो उसमें बैटरी। अलग से मोटर को देखो सर, स्कूटी की मोटर खुली हुई, उधर देखो नीचे या उस टेबल के पीछे, बोरी टेबल के नीचे बोरी, ये रही, हाँ ये रखी है ना। तो ऐसा व्हीकल जिसमें पावर सोर्स सिर्फ मोटर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, BEV। आप लोग गर्मी लगे से पंखे चालू कर लेना, गर्मी में पंखा बंद है आपका। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें मेरा मोबाइल का काम ले लो। इस मोबाइल में जितना चार्जर है, जितनी चार्जिंग है, जब तक तो मोबाइल काम करेगा। चार्जिंग नहीं है तो ये मोबाइल काम नहीं करेगा। जितनी मेरी स्कूटी में बैटरी चार्ज है उतना मोटर घूमेगी। जितनी मेरी बैटरी डेड हो गई तो मेरी स्कूटी नहीं घूमेगी। तो ऐसे व्हीकल को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें ई रिक्शा, स्कूटी, ओला, एथर, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा वेक्टो, 90% जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो क्या है, BEV, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। दूसरा टाइप आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या आता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऐसे सोर्सेस, ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें पावर सोर्स कितने हो, 2 हो। एक बैटरी हो और दूसरा इंजन हो। लेकिन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप अपनी बैटरी को अलग से चार्जिंग से चार्ज नहीं कर सकते। मारुति की गाड़ी आती है, HSVC लिखा रहता है, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी है और
इंजन भी है। टोयोटा की आती है इंडिया में कैमरी हाइब्रिड, होंडा की आती है होंडा एकॉर्ड हाइब्रिड, मारुति में सियाज हाइब्रिड, मारुति में ब्रेजा हाइब्रिड। आपका जो ड्राइवर सीट है और जो को ड्राइवर सीट है, मतलब लेफ्ट वाली सीट है, उस सीट के नीचे छोटी सी लिथियम आयन बैटरी लगी रहती है। किसमें? सियाज में, ब्रेजा में, एस्प्रेसो में और या फिर इनोवा हाई क्रॉस में। तो ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें 2 पावर सोर्स हैं, लेकिन बैटरी को आप अलग से चार्जिंग से चार्ज नहीं कर सकते, ये उसमें प्रॉब्लम है। आप होंडा एकॉर्ड आती है वो इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल है, टोयोटा कैमरी आती है इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल है, मारुति सियाज है इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल है, टोयोटा कैमरी है इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल है। ऐसी कई सारी गाड़ी हमारे इंडिया में है जो किस श्रेणी में आती है? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो मोटर है वो सिर्फ 10% पावर दे रही है व्हील को, 90% पावर किसको देना पड़ रहा है? इंजन को। दूसरी बात, उसमें जो मोटर लगी हुई है उस मोटर को चार्जिंग करने के लिए आपके पास सॉकेट नहीं है कि कोई सॉकेट लगा दो और आपकी बैटरी चार्ज हो जाए। किसमें? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में। सॉकेट वाला सिस्टम किसमें? सिर्फ बीईवी में, जिसमें से पावर सोर्स क्या है? बैटरी। ई रिक्शा है, चार्जर लगाओ चार्ज हो जाएगा, स्कूटी है चार्जर लगाओ चार्ज हो जाएगा, टाटा नेक्सॉन है चार्जर लगाओ चार्ज हो जाएगा। लेकिन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब बैटरी भी है इंजन भी है, लेकिन उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए उसमें चार्जर नहीं लग सकता। अब वो बैटरी चार्ज कैसे होती है? वो होती है रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम। क्या होता है? रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम। आज के टाइम में ओला एथर में भी आ चुका है। आप पेट्रोल गाड़ी का एग्जांपल लो, स्प्लेंडर में मैं चला रहा हूं, स्प्लेंडर को मैं 60 की स्पीड पे लेके जा रहा हूं। अब 60 की स्पीड पे ले जाने के बाद मैंने क्या किया कि वो क्लच को दबा लिया और चाबी मैंने बंद कर दी। राजेंद्र जी, 60 की स्पीड पे स्प्लेंडर चल रही है, रोड पे भाग रही है, आपने क्लच को दबा लिया और चाबी को कर दिया बंद, तो मतलब इंजन बंद हो गया, पेट्रोल चलना बंद हो गया, स्पार्क प्लग से स्पार्क बंद हो गया। इंजन अब गाड़ी को नहीं चला रहा। अब गाड़ी अपना ही पोटेंशियल एनर्जी है, 2 एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी मतलब एक कंकड़ लो, एक धागा लो, उस धागे को ऐसे घुमाओ और फिर अपना हाथ रोक लो। तो जो आप हाथ से पहले आपने कंकड़ घुमाया ऐसे, हाथ से जो पावर दे रहे हो वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। और आपने हाथ को रोक लिया तो कंकड़ जो है वो घूम रहा है, वो तुरंत रुक जाएगा कि कुछ राउंड धीरे धीरे घूमता घूमता आएगा। तो जो घूमता घूमता आएगा वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। शादी में जो जनरेटर रहते हैं उसके बीच में चक्र रहता है बड़ा, उसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। कि वो सिंगल सिलेंडर एकदम से कोई लोड बढ़ गया या लोड कम हो गया तो इंजन में ब्लास्ट कब हो रहा है? एक टाइम पे, 3rd स्ट्रोक में। इंजन में ब्लास्ट कब हो रहा है? जब इनटेक करना है तो इंजन अपनी पावर दे रहा है, जब कंप्रेस करना है तो इंजन अपनी पावर दे रहा है, 4थे स्ट्रोक जब एग्जॉस्ट धुएं को बाहर निकालना है जब इंजन अपनी पावर दे रहा है। और इंजन पावर ले कब रहा है? 3रे स्ट्रोक, जब पावर स्ट्रोक ब्लास्ट हो रहा है। तो फ्लाईव्हील क्यों लगाना जरूरी है कि एकदम से जो काइनेटिक एनर्जी 3rd स्ट्रोक में आई है, काइनेटिक एनर्जी, वो एकदम से इंजन के आगे डाउन ना हो, वो फ्लाईव्हील अपनी वजन से घूमता रहे रेगुलर। ऐसे शादी वाले जनरेटर में बड़ा चक लगा रहता है, चौड़ा, ट्रैक्टर में रहता है कि वो जो सिस्टम धक 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 कर रहा है तो एक ही कांस्टेंट आरपीएम से आपका जनरेटर घूमता रहे। तो वो जो फ्लाईव्हील जो अपनी एनर्जी देता है वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। और फ्लाईव्हील से एनर्जी आ रही है वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक, जो 3rd स्ट्रोक में उसको मिल रही है। 40 की स्पीड पे राजेंद्र जी बाइक को ले जा रहे हैं, 60 की स्पीड पे स्प्लेंडर को, तो इंजन हाँ करके पहला गियर, फिर दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, इंजन काइनेटिक एनर्जी देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, पहिए को घुमाता जा रहा है, घुमाता जा रहा है, घुमाता जा रहा है कि भाई तू चल। और फिर राजेंद्र जी ने क्या किया? क्लच को दबा लिया, इंजन को बंद कर दिया। तो अब इंजन कौन सी पावर दे रहा है? टायर को दे रहा है कि नहीं दे रहा? इंजन को बंद कर दिया, क्लच को दबा दिया, तो इंजन ने पावर देना बंद कर दिया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी जो बाइक को खींच रही है वो पहले 60 की स्पीड पे 59 होगी, 58 होगी, 57 होगी,
तो वो गाड़ी आपके बाइक को खींच रही है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सेम एज इट इज रीजनरेशन है कि बैटरी से जब आप थ्रॉटल आप दे रहे हो तो बैटरी से जो पावर जा रही है किसमें? मोटर में। तो आपकी स्पीड जब 60 की स्पीड आ गई तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक स्कूटी में कार में आप ब्रेक पेडल लगाते हो, जैसे ही आपने ब्रेक पेडल लगाया आपने रेस कम की, उसकी बात नहीं करता, जैसे ब्रेक पे हल्का सा आपको लग रहा है 500 मीटर आगे जाम लग रहा है या कोई ट्रैफिक चल रहा है तो आपको तुरंत उसके पास जाकर थोड़ी देर कोई गाड़ी थोड़ी स्लो पेडल करते हैं। तो जैसे ही आपने एक्सीलरेटर से पेडल हटाया और ब्रेक पे पेडल रखा, जैसे ही ब्रेक पे पेडल रखोगे बैटरी से जो पावर मोटर में जा रही थी वो क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। अब स्प्लेंडर वाला एग्जांपल, स्कूटी रुक गई है, चलती रहेगी आगे, चल रही है, तो अब जो टायर जो है, अब वो टायर किसको घुमा रहा है? उल्टा। अब मोटर क्या करेगी? उल्टा करंट बना रही है और वो किसको चार्ज कर रही है? इस प्रोग्राम रहता है, उसमें भी सेम आपका ये रहेगा, प्लस माइनस इनपुट और ग्रीन, येलो और ब्लू आउटपुट। होल सेंसर का 5 था, उसका कलर कोडिंग भी आपकी लिखी रहेगी। अब उसी पे आ रहा हूं मैं। अब जो हमारा इंडिकेटर है, हेडलाइट है, ब्रेक लाइट है, टेल लाइट है, बाकी का जो लाइटिंग सिस्टम है, इसके लिए रहती है अमेरिकन ऑटोमोबाइल सोसाइटी। क्या है? अमेरिकन ऑटोमोबाइल सोसाइटी। उसने क्या किया हुआ है कि आप आईफोन यूएस से परचेस कर रहे हैं कि आप आईफोन इंडिया से परचेस कर रहे हैं, चार्जर दोनों जगह काम करेगा। आईफोन अमेरिका से परचेस कर रहे हैं कि आईफोन इंडिया से परचेस कर रहे हैं, चार्जर उसका दोनों जगह काम करेगा। हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अमेरिका की 60 है और अमेरिका की 50 हर्ट्ज है। तो उसके चार्जर पे लिखा आता है कि ये चार्जर काम करेगा 50 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज तक। आप अपना लैपटॉप अपने इंडिया में परचेस किया है, आपकी मीटिंग आ गई, ये भाई की नौकरी लग गई यूएस में, तो ये इसने अपना चार्जर मोबाइल इंडिया से परचेस किया है, डाटा उसमें है। अब ये सोच रहा है मैं यूएस में जाकर उसी से काम चला, 2 दिन के लिए इंटरव्यू देने गया है, तो ये वहां के लिए नया कंप्यूटर नया चार्जर लेगा क्या? जो चार्जर इसने यहाँ पर लिया है वही चार्जर वहां पर काम करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। करंट अलग है, वोल्टेज अलग होता है, एम्पियर अलग है, हर्ट्ज अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, ओम अलग है, ये 10 चीजें अलग अलग है। ओम, OHM, ओम, एम्पियर, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी, करंट, वोल्टेज, सब चीज एक दूसरे से अलग है। वापस से मैं इस पे आता हूं कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल सोसाइटी है, आपने वो चार्जर किया, दोनों जगह काम करेगा। आपकी गाड़ी आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करके आप इंडिया में ला सकते हो, तो उसकी जो बैटरी सिस्टम है वो 12 वोल्टेज ही है। बैटरी सिस्टम जो है वो कितना वोल्टेज है? 12 वोल्टेज ही। उसका हेडलाइट का बल्ब है मर्सिडीज का, तो इंडिया में 12 वोल्टेज पर चलेगा, अमेरिका में भी 12 वोल्टेज पर चलेगा। इसका यूनिवर्सल सोसाइटी किसकी बनाई हुई है? अमेरिकन ऑटोमोबाइल सोसाइटी। आपने गाड़ी तो इंपोर्ट कर ली मर्सिडीज, आपने गाड़ी तो इंपोर्ट कर ली वॉक्सवैगन, लेकिन आपका हेडलाइट का बल्ब खराब हो गया। अब उस हेडलाइट का बल्ब की कॉस्ट है 100 रुपए या 1000 रुपए, और अगर वो यूएस से आएगा अमेरिका से तो वो आपको ट्रांसपोर्ट करेगा 10,000 20,000 रुपए में एक बल्ब। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए सोसाइटी बनाई हुई है कि भैया कुछ चीजों को कांस्टेंट रखा जाए। बैटरी 12 वोल्टेज है, उसको 12 वोल्टेज यूज करो। आप चाहे इंडिया गाड़ी में यूज करो, आप अमेरिका गाड़ी में यूज करो, आप दुबई की गाड़ी में यूज करो, 12 वोल्टेज मतलब 12 वोल्टेज ही यूज करो। बोले ठीक है साहब। बोले साहब हमारी मोटर तो इलेक्ट्रिक की 48 से भी चल रही है, 60 वोल्टेज की भी चल रही है, इस भाई ने बना दिया 90 वोल्टेज का स्कूटर, इसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दी, इसको उठा के ले जाएंगे अमेरिकन तो सोसाइटी वाले। मतलब पागल हो गया क्या तू? तेरे लिए हम लोग 90 वाट का बल्ब कहां से बनाए? ये स्कूटी बना सकता है, लेकिन बल्ब की फैक्ट्री लगाएगा 90 वोल्टेज बनाने की, बैकलाइट की फैक्ट्री लगाएगा 90 वोल्टेज बनाने की, मीटर की फैक्ट्री बनाएगा 90। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? वायरिंग बना रही है मिंडा कंपनी, स्विस कंपनी,
तो ये गाड़ी कंपनी जो बनती है ये हर चीज अपने अंदर नहीं बना रही है, ये R&D करती है, फिर बाहर वेंडर करती है। टायर ले लिए टीवीएस कंपनी से, सीएट कंपनी से, एमआरएफ कंपनी से, वायरिंग, हेडलाइट, हॉर्न, टेल लाइट ये स्विस कंपनी से ले रही है, मिंडा कंपनी से ले रही है, टीवीएस कंपनी से ले रही है, लुकास कंपनी से ले रही है, फ्यूल पंप ले रही है बॉश कंपनी से। तो ये कंपनी जो बॉश बना रही है तो सामान यहाँ भी सप्लाई कर रही है, आउट ऑफ इंडिया भी सप्लाई कर रही है। तो ये किस वजह से? अमेरिकन ऑटोमोबाइल सोसाइटी। अब हम स्कूटी में आ गया तो भाई साहब ये तो मुझे 60 वोल्टेज के राजेंद्र जी, अब इस बल्ब तो 12 वोल्टेज का, मैं क्या करूं? तो इसके लिए क्या रहता है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर। क्या रहता है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर है क्या? हाँ जी सर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या करता है? उसमें 60 वोल्टेज जाए या 48 वोल्टेज जाए या 70 वोल्टेज जाए या 78 वोल्टेज जाए, वो आउटपुट कितना करके देगा आपको? 12 वोल्टेज। पुराने टाइम पे स्टेबलाइजर लगाते थे घर में, स्टेबलाइजर अभी तो हर चीज में इनबिल्ट आ गए। एसी में स्टेबलाइजर आ रहा है, टीवी में स्टेबलाइजर आ रहा है। पहले पुराने जमाने पे लाइट डम हो गई तो ठक 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 वोल्टेज बढ़ाओ भाई, तब गाड़ी चलती थी। तो वही स्टेबलाइजर को समझ सकते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर। आपके स्कूटी में जो बैटरी है इनका कनेक्शन तो 48 वोल्टेज पे ही है या 60 वोल्टेज पे ही है या 72 वोल्टेज पे ही है, लेकिन इसका 72 वोल्टेज या 60 वोल्टेज या फिर 48 वोल्टेज में लेके है किसमें? डीसी टू डीसी कन्वर्टर में। लेकिन इसमें तार 3 ही रहेंगे, ये बात भी दिमाग रखें। डीसी टू डीसी कन्वर्टर में कितने तार रहेंगे? अब ये मैं सोच रहे ना 2 तार तो भैया 48 वोल्टेज जानने के, 2 तार 12 वोल्टेज नहीं, इसमें ग्राउंड कॉमन रहेगा। चाहे ओला का हो, चाहे वो एथर का हो, चाहे वो ई रिक्शा का हो, डीसी टू डीसी कन्वर्टर में अर्थ आपका क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। ये रेड वाले में कितना वोल्टेज जाएगा? 48 वोल्टेज की बैटरी है या 60 की है या 72 की है, वो जाएगा इसमें रेड वाले में और ब्लैक वाले में। और येलो वाले में से कितना वोल्टेज निकल के आएगा? 12 वोल्टेज। अब इस 12 वोल्टेज से सप्लाई आपकी किसमें जाएगी? जो आपका मुट्ठा लगा रहता है लेफ्ट राइट हॉर्न वॉर्न टी सब में। ये किसका काम है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ये देखिए सभी क्लास चल रही है, लाइव क्लासेस। ये दोनों अलग दुनिया चीज़ रात को सो रही है, बच्चे जग रहे हैं जिनको पढ़ना है। कॉमन आता है क्या ये 60 वोल्टेज और 72 वोल्टेज? अब दोनों का अलग अलग आएगा। अगर ये 48 वोल्टेज कंट्रोलर है तो ये 48 वोल्टेज इनपुट का अलग आएगा। कॉमन भी तो आएगा सर, जैसे कॉमन 60 वो इनबिल्ट वाले आते हैं इसमें। जैसे अपने स्मार्ट कंट्रोलर है ना, इसमें इनबिल्ट वाले आते हैं कि इसमें 12 वोल्टेज पे आपको बन के मिलेगा। ये आपके स्मार्ट कंट्रोलर है, इस पे दिख रहा होगा प्लस माइनस, एक रेड होगा एक ब्लैक होगा। ये बैटरी का इनपुट है, 48 वोल्टेज का भी आता है, 60 का भी आएगा, 72 की भी आएगा। यहाँ पर तीन निकल रहे हैं, एक येलो, एक ब्लू जयपुर में और होती है एक ट्रेनिंग, ग्रीन। जयपुर में होती है ट्रेनिंग, जयपुर राजस्थान में बाइक मैकेनिक की, मोटर में लगे। बाइक मैकेनिक, कार फिर ये मैकेनिक, यहाँ बाइक पर रिसीवर, सॉकेट बाइक लगे। मीटर, बाइक सर्विस, सारी ट्रेनिंग एक है। सॉकेट आपका 12 वोल्टेज के लिए है, एक सॉकेट आपकी पूरी वायरिंग के लिए है, एक सॉकेट आपका आपने full चैनल पे circuit। जाके सारी वीडियोस देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। ये इसमें सॉकेट टू सॉकेट है। ये रहता है हमारा स्मार्ट कंट्रोलर। ये नॉन स्मार्ट है, कारों का जाल गुच्छा ये ऐसा बड़ा, और ये स्मार्ट कंट्रोलर, छोटा सिंपल लेकिन पावरफुल। 2 टाइप का कंट्रोलर। ये ओला एथर इनमें आता है, ये नॉर्मल स्कूटी में या फिर हीरो के जो स्टार्टिंग वाले व्हीकल हीरो का ही है, उस पर लिखा हुआ हीरो इलेक्ट्रिक। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 9 से लेकर 6 बजे के बीच। आपकी मोटर में हीरो इलेक्ट्रिक है, ई-रिक्शा में यही आता है। हैं? ई-रिक्शा में यही आता है। यही आता है, थोड़ा बड़ा आता है बस, बड़ा। वो लगा हुआ बीच में सेंटर में, लेकिन उसमें भी सेम कलर कोडिंग, प्लस माइनस में इनपुट 48 वोल्टेज, आउटपुट इसमें जाएगा 5 होल सेंटर में जाएगा और मुट्ठे वाले पॉइंट, और सप्लाई हाँ, करेगा देखिए, हमको आप ये। बांग्लादेश से आके एडमिट हो सकते हैं, आप बहुत किसी सारे स्कूटी बच्चे आते आके हैं कुछ अपने आके लाइट बांग्लादेश नहीं चल रही, से कुछ नहीं चल रही, क्लास आप में इसके बांग्लादेश से रेड और इसमें तो डायरेक्टली बैटरी से करंट दे सकते हो, और ब्लैक की और येलो में से 12 वोल्टेज आउटपुट करके डायरेक्टली खटका वाले स्विच आते हैं ना ऑन ऑफ करने वाले, उससे हेडलाइट को या किसी भी चीज को करंट आप दे के ड्राइव कर सकते हो। इतना सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक स्कूटी का। BS3 BS4 में तो पिकअप कॉइल चेक करो, CDI में करंट जाएगा, कुछ बाइक में RR यूनिट में जाएगा, फिर ST कॉइल में जाएगा, फिर
हाई टेंशन करंट 12,000, 22,000, 25,000 स्पार्क प्लग में जाएगा। BS6 में देखा तो टेम्परेचर सेंसर, O2 सेंसर, फ्यूल इंजेक्टर, थ्रॉटल बॉडी, थ्रॉटल पोजीशन, ये सब ECM में जाएगा। ECM जाएगा तब रेड है। इसमें सिर्फ 5-6 तार देखने, 5 तार, 2 इनपुट 3 आउटपुट, पांचों को मिला के होल सेंसर में लगा दो, मुट्ठा लगा दो, चलो ले चलो बेटे, बस। और कोई इसमें काम नहीं है। चाहे वो ई रिक्शा हो, कल की क्लास में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इसी करंट से पूरी वायरिंग को हटा के इलेक्ट्रिक स्टूडियो घुमा के कि ये मोटर कंट्रोलर वायरिंग और चल रही है। तो इसमें सेंसर नहीं होता कोई? होल इफेक्ट सेंसर, वो एक ही सेंसर बस। इलेक्ट्रिक व्हीकल में मूविंग पार्ट रहते हैं 10 मूविंग पार्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितने मूविंग पार्ट? 10। और आईसी इंजन में मूविंग पार्ट 2000। इंजन के अंदर ही 100 से 200 पार्ट, फिर आउटपुट, फिर ट्रांसमिशन में, प्रोपेलर शाफ्ट में, क्लच प्लेट्स में आउटर हाउसिंग, इनर हाउसिंग, फ्रिक्शन प्लेट, स्टील डिस्क, फिंगर, प्रेशर प्लेट, फिर आउटपुट गियर के इनपुट शाफ्ट, 4 गियर, योक, फिर आउटपुट शाफ्ट, 4 गियर, फिर आउटपुट शाफ्ट, स्प्रॉकेट लग रहा है, चेन लग रही है, चेन का स्प्रॉकेट पीछे का, पहिए का एक्सल, फिर वो ड्राइव में। इंटरनली एक एक पार्ट का आप करोगे कि एक गियर शाफ्ट में 10 वाट्स लग रहे तो वो 10 की 10 से करके कार में 2000 मूविंग पार्ट्स है। इंजन अलग है, गियर अलग है, प्रोपेलर शाफ्ट अलग है, डिफरेंशियल अलग है, एक्सल अलग है। तो जो इंजन की फ्रीक्वेंसी 100% थी, आप उसका यूज करते 30%। आईसी इंजन समझते हो? आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें आग कहाँ लग रही है इंजन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आईसी इंजन। और ऐसे इंजन जिसमें आग बाहर लग रही है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। जो कौन से इंजन थे? कोयले वाले, स्टीम इंजन। आग आप बनाते थे, कोयला डालते थे, कोयले से भाप बनती थी, फिर वो भाप कहाँ जाती थी? पिस्टन सिलेंडर के अंदर। तो जो आग लग रही है वो पिस्टन सिलेंडर के अंदर लग रही है, बाहर लग रही है? बाहर। उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो ये आईसी इंजन कहीं नहीं जाने वाले, दिमाग में बिठा लो। एथेनॉल आ जाएगा, प्यूरिफिकेशन आ जाएगा, BS7 आ जाएगा, BS8 आ जाएगा, रोटी खाना पीने के जुगाड़ तो ये इंजन ही देगा भाई साहब। जैसे मेरे को फॉर्च्यूनर दे रहा है और सोच लो क्या करना है। इलेक्ट्रिक में ज़्यादा पागल होना है कि इसमें रहना है। और हर 2 महीने में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन फोकस रखना है कि मेरे को आज के टाइम पे किस चीज में काम मेरे पास आएगा, उस पर फोकस करना है। ओवरलोड होगा क्या? नींद आने लग गई? लोकेशन को भेजता क्योंकि वो भी 1 घंटा लगेगा जाने में सर। 1.5 घंटा सर। 1.5 घंटा लगता है। 11 बजे घर पहुंचेंगे? नहीं, अभी तो नई शादी हुई है। सर हमारे पास सब बैठे हुए हैं। शादी कितने दिन हो गया सर? सर बात छोड़िए। पता तो है ना। देखो हम लोग क्लास करने को मैं आपको बोल सकता हूँ कि भैया मैं यहाँ पर गद्दा डाल दूँ, तकिया डाल दूँ, रात भर लगे रहो। आपकी बॉडी को तो रेस्ट चाहिए। हमारी बॉडी की सीखने की कैपेसिटी है। लोग आज के टाइम में वीडियो देखता हूँ लुभाने के लिए, बड़ी बड़ी बात करने के लिए, रात में ट्रेनिंग देंगे। अरे भाई तुम पैसा भी, तुम जितना टाइम ले रहे हो उतना टाइम पैसा भी तो ले रहे हो। पैसा कौन सा छोड़ रहे हो? पैसा भी छोड़ो फिर कि साहब तुम्हें 3 महीने तक पैसा दे रहा है, 4 महीने करो, 5 महीने करो, 6 महीने करो, फ्री हो तुम। वो चीज़ लाओ ना। एक ही ट्रेनर लेके बैठे हो, 5-5 ट्रेनर लाओ ना। मैं देता हूँ सैलरी के लिए 3-3 ट्रेनर ऊपर, 3 ट्रेनर नीचे। दीपा मैडम अलग, अभिनेश सर अलग। 8 लोग हैं यहाँ पर। 8 लोग का खर्चा है, सबका घर परिवार चलता है। 8-8 लोग रखो ना। अब जब ट्रेनर ही नहीं रहेगा तो वही रहेगा, रात रात भर क्लास चलेंगे 2-2 बजे, 3-3 बजे। और वीडियो में दिखा दिया जाएगा देखो हमारे बच्चे रात में क्लास करते हैं। और बेचारी भोली वाली जनता वो सोचती है अरे यार इससे तो बढ़िया है, कोई जगह नहीं हमारे पास कि रात रात 2-2 बजे। देखो समझ गया किसकी कह रहा हूँ क्या भाई? 1 महीने ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन समझने की भी तो क्षमता है हमारे दिमाग की। अगर मैं घुट्टी होती तो 1 महीने में ट्रेनिंग हो जाती। क्यों आप रुकते 3-3 महीने इतना दूर दूर क्यों रखते? घुट्टी पिलाया था मैं कि भैया यहीं सो जाओ। मेरे तो ना हॉस्टल खर्चा आता, रूम खर्चा ना को आता, यहीं बेड डाल गद्दे डाल दूंगा नीचे, यहीं सो जाओ, यहीं पड़ जाओ, यहीं खा लो।
तो जो आपके दिमाग में बैठ सकता है, चाहे आप 3 घंटे करेंगे ना, 2-3 घंटे में जो समझ में आया है ना, वो 12 घंटे एक तरफ, वो 3 घंटे एक तरफ, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है कि आपके दिमाग में कितना समझने में आ रहा है। 3 से 4 महीने अगर हम लोग कोर्स इतना का ही है। एक्सपर्ट होते 12 घंटे, तो मैंने भी पढ़ाई की, आपने पढ़ाई की, आप भी स्कूल करे हो, 100 में से 100% आ जाते, बन जाते IAS IPS, गवर्नमेंट जॉब हो जाती है हमारी। अगर दिमाग हमारा ऐसा होता जो बोल रहा हूँ सब आ जाता, तो सब आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब होते, कंपटीशन किस बात का रह जाता। जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टोर हो गया, वो लिख दिया, हो गए पास। 2015 से ट्रेनिंग सेंटर चला रहा हूँ मैं, 2015 अकेले ट्रेनिंग देता था, अकेले झाड़ू लगाता था, अकेले पोछा लगाता था, अकेले बाथरूम साफ करता था, तब इस जगह पे जाके बैठे। और इंडिया में सिर्फ कॉपी टू बाबा, अपने दिमाग नहीं लगाना। ये क्या कर रहा है, कॉपी करो। डायमंड हम भी लाएंगे, बाइक हम भी लाएंगे। चालू किया है 2 दिन नाम नहीं लेना किसी का, कॉपी टू बाबा। लेकिन सोच कहां से लाएंगे बाबा जैसी? 4 महीने आप कोर्स किया। अरे मैं तो 6 महीने करने वाला हूँ इसको। कल से सामने वाला गैराज भी ले लिया, हम लोग को बता दो, सामने वाला गैराज है ना, ये ले लिया कल। लगा दी बाइक चल लग गई बाइक, हाँ सर लगा दी बाइक, लगा दी बाइक। 6 बाइकें लगा दी। सारे लिए और बाइक ला रहे हैं, 100 सीसी का अलग, एडवांस प्रीमियम बाइक्स नीचे, सही है। भीड़ भाड़ ना हो, ट्रेनर में कंपटीशन हो, कौन ट्रेनर बढ़िया पढ़ाता है। 100 सीसी वाले अलग, हैवी सीसी वाले अलग। मैं पागल हूँ तो पैसा खर्च कर रहा हूँ, अलग अलग जगह ले रहा हूँ, रेंट पे ले रहा हूँ, लग कर रहा हूँ। तो कर लो, कॉपी कर सकते हो। डेट बोलने लगा, डेट कॉपी कर ली, आज की डेट ये है। वीडियो में बना तो वीडियो बनाने लग गए। खुद का दिमाग तो लगाओ कि हम लोग बाबा से अलग क्या करें। सेम टू सेम, कुछ तो अलग करो, कुछ तो अलग करके दिखाओ मुझसे। कुछ तो मेरी फीस में अरे कम मान करो, जी, मैं आ 3 सकते हो महीने आप। का 30,000 ले रहा हूँ, 1 महीने का 10,000 ले रहा हूँ, करके दिखाओ 10,000 रुपये महीना। मैं तो कोर्स को 6 महीने करने वाला हूँ। अब बाइक मैंने ट्रेनिंग 6 महीने, फीस 30,000, 1 महीने के 5,000, करके दिखाओ 5,000 महीने। यहाँ जो बच्चे आते हैं 5th फेल भी आते हैं, 5th फेल भी तो आ सकते हो आप। चलो सर, आप लोग जाओ, आप जाओ, जी सर, बहुत कुछ लेट हो गए। व्यूअर्स है सर, उनकी रिप्लाई कर दीजिए सर। व्यूअर्स को देख लेते हो सबको। अरे भाई साहब, 100 में से 150 में सर आ जाते बहुत सारे, रिप्लाई नहीं कर पाते सर। 150-200 मैसेज हो गए। जी जी सर। सचिन गुप्ता हमें सिखा सकते हैं, सबको सिखा देंगे, आ जाओ। वेलकम सर, सीक्रेट फैक्ट, हेलो सर। सर मैं बांग्लादेश से खुद आने को एडमिट हो सकता हूँ क्या? सर आउट ऑफ इंडिया बंद कर रखा है अभी। अभी सिर्फ इंडिया वाले ही आ सकते हैं। सुनील चौधरी लिख रहे हैं, आई एम वेरी कमिंग सर, मोस्ट वेलकम। प्रदीप मेहरा, नाइस सर, थैंक यू। उत्तराखंडी वीडियो, रात को भी क्लास, क्यों? ये लोग भी तो रात में क्लास ले रहे हैं। जब ये लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़ के हमारे पास आ सकते हैं, तो मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के इनके लिए टाइम नहीं निकाल सकता। गोलू कुमार लिखते हैं, सीख कर सभी बाइक जैसे स्पोर्ट बाइक का भी काम कर सकते हैं प्लीज सर। हाँ, बुलेट, KTM आर सबका काम कर सकते हो। भाई साहब 150 कमेंट है, मैं तो रिप्लाई कर नहीं सकता इतने कमेंट के। आप एक काम करो भाई, जितने भी कमेंट किए ना, मेरा नंबर व्हाट्सएप लिख लो, एक ही नंबर है 8769। चलो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। वीडियो लाइव एंड हो चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 8769 में गाड़ी ब्रेक करके दी थी, ठीक चल रही है, हवा से बढ़िया चल रही है, तो समझ लो कस्टमर आपको बनेगा जिंदगी भर का। हर 2 महीने बाद कॉल, भाई साहब गाड़ी कितनी चल रही, सर्विस पे आ रही, वो लाएगा आपके पास। अगर आपने उसका विश्वास जीत लिया, कम पैसे में उसको अच्छा करके दे दिया, तो हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में परिश्रम करना है, परेशान होना है, कठिनाई उठानी है। इतना इजी नहीं है बिजनेस करना, इतना इजी नहीं है पैसा कमाना। आप लोग अपने बीवी को छोड़ के आए हो, बच्चों को छोड़ के आए हो, परिवार को छोड़ के आए हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा दम चाहिए। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार आप किलोमीटर से आए हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा दम चाहिए। और वो पहला स्टेप आप ले चुके हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, वो आपका ब्रेन वॉश पहले से ही है, तभी आप यहाँ पर बैठे हो। अदरवाइज तो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब, और ये इसको देख के हाँ अरे मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, नहीं आएंगे वो। जिनको आना है, जिनको अपनी किस्मत बदलनी है, जिनको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, जिनको कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, पैसा कमाना है, वो धक्के खा रहा है यहाँ पर।
ना घर जैसा खाना मिलता है, ना घर जैसी फैमिली मिलती है, ना घर जैसा माहौल मिलता है, ना घर जैसा बाथरूम मिलता है। कोई फैसिलिटी घर जैसी हमको नहीं मिलती अगर हमको आगे बढ़ना है तो। ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। नहीं तो 20,000 की जॉब मार्केट में है, 15,000 की है, सबकी दाल रोटी चल रही है। जो ई रिक्शा चला रहा है, जो टेम्पू चला रहा है, वो भी दाल रोटी खा रहा है। जो मेहनत मजदूरी कर रहा है वो भी दाल रोटी खा रहा है, हम भी दाल रोटी खा लेंगे। यहाँ पर आप लोग वही बैठे हुए हैं जिसने सोचा है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, मुझे अपने जीवन की परिस्थिति बदलनी है, वही यहाँ पर आया है। और उन लोगों के लिए निमेश बाबा रात को 12 बजे में तैयार रहेगा। आज 10 बजे है, बजने वाले हैं, कल 11 बजेंगे, परसों 12 बजेंगे। आप में से एक बंदा भी आएगा तो निमेश बाबा एक बंदे के लिए 12 बजे तक ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ बैठा रहेगा। सुबह 9 से शाम को 6 तक ट्रेनर से ट्रेनिंग लो, 6 बजे बाद मैं यहाँ पर बैठूंगा। लेकिन सीखना आपको है, समझना आपको है कि आप मुझसे कितना ज्ञान ले सकते हो। 2 चीजें हैं कि किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाके आप कमी निकालें, यहाँ पर ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, और या फिर पॉजिटिवनेस लगा के कि ये बंदे ने बोला है कि 3 महीने में नहीं सीखा तो 4 महीने लो, 5 महीने लो, 6 महीने लो। गाड़ी कम है तो गाड़ी ला के देता हूँ, इंजन कम है तो इंजन ला के देता हूँ। तो आप ऐसी जगह हो जहाँ पर आपकी बातें सुनी जाती है, मानी जाती है, समझा जाता है आपको और आपको इज्जत दी जाती है। ऐसा नहीं पैसा दे दिया भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा काम, सर्टिफिकेट बन गया ले जाओ घर जाओ। आप ऐसी जगह आए हो, आप अपने बड़े भाई की तरह यहाँ पर ट्रीट कर सकते हो मेरे को कि बड़े भाई सर कुछ भी बोल के हमें ये चीज की रिक्वायरमेंट ला के दो, हमारी जिंदगी बन जाएगी, वो चीज आपके लिए आएगी। ये सोच के करोगे तो इतना सीख के जाओगे कि सोच नहीं सकते। और 100 में से 1-2 अब्बाद आते हैं, वो अपने घर से भी दुखी, वो अपने उनकी बीवी उनसे दुखी, उनका परिवार उनसे दुखी, उनका गांव उनसे दुखी, उनका दोस्त उनसे दुखी, और वो हमें दुखी करता है और आपको दुखी करेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। अपवाद हर जगह रहेगा। ब्रेन आपको वहां लगाना है कि पॉजिटिव बातों पे। आपके हॉस्टल में 10 लोग ऐसे जो पॉजिटिव है, 10 लोग ऐसे जो नया रहे, या तो ये फंस गए यहाँ पे, और 10 लोग ऐसे कि यहाँ से साला ऐसे सीख के जाएंगे कि गैराज खोल देंगे। वो पॉजिटिवनेस के संग रहना है, और उसके लिए मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। 10 बजता है, आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू आप लोगों के लिए, आप लोग आए। कल मिलेंगे वापस इसी क्लास में प्रैक्टिकल के साथ। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, ओके, थैंक यू सर, ताली एक बार।